हमको थोपा जा रहा है। इस देश के अन्न के साथ, इस देश की धरती के साथ, इस देश की वायु के साथ, इस देश के सूर्य की किरणों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कहना है मुझे वंदे मातरम से परहेज है, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अब परहेज है तो हम लोग राष्ट्रभक्ति उनको सिखाएंगे, खेलकूद में खेलते खेलते सिखाएंगे राष्ट्रगीत। अब जब जैसा मौका मिलेगा राष्ट्रगीत नहीं गाना तो देशद्रोह है, देशद्रोह के राष्ट्र। किसने कहा ये जुमला? किसने कहा इसके नहीं गाने से देशद्रोही है? किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा, आप अपने मन से थोप दीजिएगा। कहां से आ गया आप? ये इख्तियार किसने दिया आपको कहने का? वाह, जो मन में आएगा वो कह देंगे आप। आपके कहने से देश नहीं चलेगा। संविधान में जो चीजें उल्लेख हैं, संविधान हमारा पूर्ण है। हमारे संविधान रचयिता हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने देश को एकजुट रखने, मोहब्बत, प्रेम। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम विवाद सामने आई, लेकिन आज आखिरी दिन था और इसी आखिरी कड़ी में जब तमाम विधायक सदन समाप्त करके बाहर निकल रहे थे, इसी बीच AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने एक भड़काऊ बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि राष्ट्रीय गीत जो है वो अनिवार्य नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी है, हम नहीं गाएंगे। इसको लेकर काफ़ी बवाल शुरू हो गया। आप देख सकते हैं अख्तरुल इमाम किस तरह से मीडिया से घिरे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि राष्ट्रीय गीत जो है वो गाना अनिवार्य नहीं है, कहीं संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है, इसीलिए हम इस गीत को नहीं गाएंगे। हालांकि उनके सम्मान की बात करें, देखिए अख्तरुल इमाम, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं है। वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं। आपके आस्था बिल्कुल बिल्कुल। आपत्ति क्या है? मैं मातृवतन कहता हूँ, उससे आपत्ति क्या है? मैं मातृवतन कहता हूँ, उससे आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? कंपल्सन नहीं है तो अपनी अपनी रीति रिवाज है। ये देश सबका है, सबके आस्था पर। विरोध क्या जता रहा है? आपने मेरे मन की बात पूछी तो मैंने अपने मन की बात पूछा। विरोध क्या कर पाएंगे हम तो बहुत अल्प हैं, बहुत हल्के हैं, बहुत कमजोर हैं। हमारी बात कौन सुनता है? नकार खाने में तोते की आवाज है। अगर विरोध नहीं तो ये मशवरा जरूर दूंगा कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं पार्लियामेंट और असेंबली में, अपने बुजुर्गों की परंपराओं को बचाए रखना चाहिए। अच्छा, आपकी बात अगर नहीं सुनता तो हम लोग क्यों बात आपको वैसे करते हैं? बताइए। आपसे अगर आपकी बात सुनी जाती है, लेकिन बात पर अमल किया जाए तो अपने बात कही जाएगी। नहीं तो बात तो आप कह रहे हैं ना। हाँ तो बात कह रहे हैं तो सुनिए। मैंने जो कुछ कह दिया इसको खत्म कर देना चाहिए। किसको खत्म कर देना चाहिए? जो परंपरा। अरे भाई, वो सवाल ये पैदा होता है, मैंने अपनी जो बात रखी है वो बात रखी है। आप अपनी बात अगर सवाल ये पैदा होता है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्सन नहीं है तो किसी पर लाजिम करार नहीं देना चाहिए। अच्छा, भाजपा के सदस्य वो कह रहे हैं कि जिनको मंजूर नहीं, जो जहां जाना चाहे वहां चले जाए। अरे भाजपा वालों का देश निजी है क्या? उनके कहने पर हो जाता कुछ क्या? उनके कहने से कोई रहेगा जाएगा? उनके कहने से सोएगा जगेगा? उनके कहने से कोई पढ़ेगा लिखेगा? किसी की मीरास नहीं है। ये देश 135 करोड़ देशवासियों का देश है। ये देश सेकुलर है, ये देश सबका है, ये देश सबका है। भाजपा विधायक ने ये कहा है कि ये तो आपका भाजपा विधायक ने ये कहा है कि अगर आपको पाकिस्तान का राष्ट्रगीत पसंद है तो आप पाकिस्तान चले जाए। अरे उनको अगर नेपाल का पसंद हो नेपाल चले जाए। हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन है, वहाँ चले जाए। वो देश का हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन नहीं है। अगर भारत में रहना है तो भारतीय किसी की मजाल नहीं है कि गहलवाए, किसी की मजाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारत में किसी के डंडे का राज नहीं चलेगा। भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। भारत 135 करोड़ देशवासियों का है और पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं उनका आदर और सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। और अगर कोई गाते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं उनका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए, ये कह रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूं कि जो गाए गाएं, लेकिन सबको कह रहे हैं कि गाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए, क्या संविधान ने इसको कंपल्सन किया है क्या संविधान ने इसको लाजमी करार दिया है क्या? जब लाजमी करार नहीं दिया है, मैं पश्चिम सिरहाने सोता हूँ, आप पूर्व सिरहाने सोते हैं। आप कहिएगा साहब, आप क्यों नहीं पश्चिम पूर्व सिरहाने क्यों नहीं सोते हैं? बोले आपको जैसे अच्छा लगता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं। तो आप नहीं गाइएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास मोस्ट ऑप्शनल चीज है। इस पर कहाँ है आपके लिए? तो ये खबरें हैं। सीमांचल में हम डूब के मर रहे हैं, मेरे घर कट रहे हैं, मेरे बच्चे डूब के मर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। वो तो खबर बना नहीं पाएंगे। आपको चाहिए मिर्ची वाली खबर,
तो वो जिनका जो आस्था है वो करे, है ना। कोई निरामिष है और कोई भेज है। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, कोई भेज है कोई नन भेज है देश में, सबको डंडा चला दोगे क्या? कैसी बात करते हो? अब जब जैसा मौका मिलेगा। राष्ट्रगीत नहीं गाना तो देशद्रोह है, देश पर आकर राष्ट्र किसने कहा ये जुमला? किसने कहा इसके नहीं गाने से देशद्रोही है? किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा आप, अपने मन से थोप दीजिएगा। कहां से आ गया? आप ये इख्तियार किसने दिया आपको कहने का? वाह, जो मन में आएगा वो कह देंगे आप। आपके कहने से देश नहीं चलेगा। संविधान में जो चीजें उल्लेख हैं, संविधान हमारा पूर्ण है। हमारे संविधान रचयिता हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने देश को एकजुट रखने, मोहब्बत, प्रेम, सभी धर्मों का आदर और अपने धर्म के पालन करने का पूरा हमको वो दिया, आवाज दिया है। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क जान लीजिए पहले। वो गाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। अरे भाई, हमको दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं मैं नहीं गाता हूं तो आपको दिक्कत। मैं कह रहा हूं कि ये गाना जरूरी क्यों है, ये बताइए ना आप हमको, मैं बताऊंगा उसकी दिक्कत। साफ तौर पर आपने जिस तरह से देखा कि अख्तरुल इमाम का कहना है कि जो राष्ट्रीय गीत है, जब असेंबली ख़त्म होती है, सदन जब समाप्त होता है, तो उसके बाद राष्ट्रीय गीत बजता है। इसको लेकर आपत्ति जताते हुए अख्तरुल इमाम ने साफ तौर पर कह दिया कि हम संविधान में यह बात का कोई जिक्र नहीं है कि हमें राष्ट्रीय गीत गाना ही है, और हम इस बात पर आपत्ति जताते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नया विवाद पैदा करना ये उनकी फितरत में शामिल है। और हम कहते हैं कि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य है। और जिनको ये पसंद नहीं है, उनको जहां का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद है वहां जाना चाहिए। और क्या चाह रहे हैं आप? कहना खुलेआम है। जहां अगर इस देश का राष्ट्रगीत पसंद नहीं है, इसका मतलब कहीं और का पसंद है। तो जहां का पसंद है वहां जाए। कहां का पसंद है? अब उनसे पूछिए कि कहां का पसंद है। वो तो आपको भेजने के लिए बोल रहे हैं। छोड़िए ना, वो हमको क्या नेपाल भेजेंगे? जबरदस्ती ये थोपा जा रहा है। बिल्कुल नहीं। इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गौरव का विषय होना चाहिए। उसको थोपना नहीं महसूस करना चाहिए। और जिनको लगता है कि हमको थोपा जा रहा है, इस देश के अन्न के साथ, इस देश की धरती के साथ, इस देश की वायु के साथ, इस देश के सूर्य की किरणों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कहना है मुझे वंदे मातरम से परहेज है, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अब परहेज है तो हम लोग राष्ट्रभक्ति उनको सिखाएंगे, खेलकूद में खेलते खेलते सिखाएंगे, राष्ट्रगीत समझाएंगे, राष्ट्रभक्ति समझाएंगे उनको। कब तक समझाइए? जब अवसर आएगा तब समझाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, बीजेपी के विधायक संजय दत्त साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि इस देश में रहने वाले को अपने देश का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पे गौरव होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अख्तरुल इमाम जो AIMIM के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अनिवार्य नहीं है संविधान में इस बात को लेकर कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर गाना, इस बात पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। सदन के आखिरी दौर में जब सदन समाप्त होकर सभी विधायक बाहर निकल रहे थे, तो उसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कड़ी आपत्ति अख्तरुल इमाम ने जता दी है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जो है वो नहीं गाएंगे वो। इस पर बीजेपी के विधायक संजय ने उन्हें कह दिया है कि जिस लोगों को अपने देश में रहकर अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से प्यार नहीं है, तो वो ये दो देश छोड़कर कहीं दूसरे देश जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अख्तरुल इमाम ने ये कह दिया है कि हिंदुत्व राष्ट्र जो है वो नेपाल भी है, तो यहाँ के उन लोगों को जिसे इस हिंदुत्व से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो ये देश छोड़कर नेपाल का रुख अपना सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मामले की तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।